हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR के अंदर। आज अपनी बात करते हैं 18th और 19th जून के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 18th जुलाई को पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा डे मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला जो डे है वो 18 जुलाई को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में। इनके जन्म की बात करते हैं तो 18 जुलाई 1988 को इनका जन्म हुआ था और 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई थी। फिर बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी जो है साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जिनका कार्यकाल 1994 से 1999 तक का था। फिर बात करते हैं इनको कहा जाता है कि अराउंड पूरे वर्ल्ड के अंदर 250 ऑनर से सम्मानित किया गया था। इनमें से मुख्य जो अपने एग्ज़ाम के व्यू से है उनकी बात करते हैं, जैसे कि भारत रत्न इनको मिला था 1990 के अंदर। इसी तरह से निशान एक पाकिस्तान इनको मिला था 1992 के अंदर, और नोबेल पीस प्राइज़ से इनको सम्मानित किया गया था 1993 के अंदर। इसी तरह से इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है जो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम से एक जो पुस्तक लिखी गई है, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी कही जाती है, वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। फिर बात करते हैं इस बार इसकी जो थीम रखी गई है, वन हैंड कैन फीड अनदर नाम से इस बार इसकी थीम रखी गई है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि वर्ल्ड स्किल डे की बात करते हैं तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई को पूरे विश्व के अंदर मनाया गया था। और इंटरनेशनल जस्टिस डे की बात करते हैं तो ये जो 17 जुलाई को पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया गया था। यहाँ से आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसी वीडियो के अंदर पब्लिश जो है वो किया जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। किस भारतीय संगठन ने अभी UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 जो है वो जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नेहकुंज ट्रस्ट और अद्धिमलाई पज्जी दीनियार प्रोड्यूसर कंपनी जो है, बेसिकली इन्होंने ये जो अवार्ड है इक्वेटर प्राइज 2021 को जीता है। इनके द्वारा अभी जो 10,000 US डॉलर है वो राशि इनको प्रोवाइड अभी की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं स्नेहकुंज ट्रस्ट के बारे में, ये जो है भारत का पहला जो ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, वो इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसी तरह से अपने अद्धिमलाई पजयुंगदीनियार जो प्रोड्यूसर कंपनी, इसकी बात करते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर जो नीलगिरी बायोस्फीयर है वहाँ पर ये लगभग 1700 मेंबर कोऑपरेटिव के रूप में एक इंडिजिनियस पीपल जो लोग हैं उनके लिए कार्य कर रही है। और ये जो प्राइज़ है UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 जो या तो अपने कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं या फिर इंडिविजुअल हो सकते हैं। टोटल 10 लोगों को ये जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं UNDP के बारे में। UNDP का जो फुल फॉर्म रहता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रहता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड है अभी बने हुए हैं वो एकिम स्टेनर नाम से बने हुए हैं और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से अपने UNDP इंडिया की यदि अपने बात करते हैं तो UNDP इंडिया का जो हेड क्वार्टर वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। और इसके जो अपने बात करते हैं इंडिया जो है बेसिकली UNDP के अंदर कह रहे हैं कि 1951 से यहाँ पर कार्यरत बना हुआ है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत की पहली पोड टैक्सी किस राज्य में संचालित होगी? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य की जो नोएडा एयरपोर्ट है वहाँ से ये स्टार्ट होगी। और जो अभी नई फिल्म सिटी बनाई जाने की घोषणा की है वहाँ तक इसका जो ऑपरेट है या फिर जो ऑपरेशन है वो यहाँ तक इसका चलेगा। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो
ओड टैक्सी है, बेसिकली इसका जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है अराउंड वो 862 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है वो पास किया गया है और इसकी लागत बताई जा रही है। इसी तरह से ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। ये जो वे बनाया जा रहा है लगभग 14 किलोमीटर का वे जो है वो तैयार किया जा रहा है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर बोलानू जो फेस्टिवल है, असा बोलानू फेस्टिवल वो भी मनाया जा रहा है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की पहली पैसेंजर ट्रेन जो है अभी यहाँ पर पहुँची थी। लद्दाख की बात करते हैं तो सिक्किम के साथ इन्होंने जो जैविक राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए एक MOU पर साइन अभी किया है। फिर अपने बात करते हैं, यहाँ पर बात की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, सो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है उत्तर प्रदेश का शो किया गया है। उत्तर प्रदेश के भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, टोटल इस तरह से 8 जो स्टेट्स है उनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी तरह से जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। इसी तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो नेपाल की जो बाउंड्री है वो इसके साथ में टच होती है। इसकी राजधानी लखनऊ के नाम से जानी जाती है। लखनऊ जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो असेंबली विधानसभा क्षेत्र जो वो माना जाता है, कार्यकारी क्षेत्र माना जाता है। और इसी तरह से चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल है वो बनी हुई है और फॉर्मेशन 1950 के अंदर हुआ था। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गोवर्धन हिल को मानी जाती है। डांसर्स की बात करते हैं तो नौटंकी हुआ, रासलीला हुआ, कजरी हुआ, जोरा, छापली और जेता, ये कुछ डांसेज है जो यहाँ के फेमस डांसेज हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं विधानसभा की बात करते हैं तो 403 विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन से संबंधित सीटें हैं वो यहीं पर प्रेजेंट है। और कहा जाता है कि जिस भी पार्टी की यहाँ पर शासन चलता है या सरकार बनती है उसी की इंडिया के अंदर या केंद्र के अंदर उसकी जो सीट अपने कह सकते हैं या फिर सरकार कह सकते हैं वो यहाँ पर बनती है। अब अपने बात करते हैं करंट में जो उत्तर प्रदेश के बारे में। सो अभी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक विधेयक जो है विधानसभा के अंदर पारित किया गया। इसी तरह से ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया। शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क जो है उसका निर्माण यहाँ पर किया गया। विरासत योजना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। किसान कल्याण मिशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया। 2019 के अंदर सबसे ज़्यादा जो घरेलू पर्यटक घूमने के लिए आए थे वो यहीं पर आए थे। सुरक्षित शहर परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट के अंदर ये जो है 2nd पोजीशन पे रहा था। इसी तरह से अपने बात करते हैं कि जो यूपी में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है जो वो खुलेगी। सो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसके बारे में ये चर्चा में रहा था उत्तर प्रदेश राज्य। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संजय गुप्ता जी जो है, इनको भी हाल ही में चुना गया है। और यदि अपने बात करते हैं संजय गुप्ता जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर गूगल इंडिया के जो वाइस चेयरपर्सन है ये बने हुए थे। इन्होंने अमित अग्रवाल जी का स्थान लिया है जो कि अमेजन के मेन इंडिया के जो मैनेजर माने जाते हैं वो इनको माना जाता है। विनय प्रकाश की बात करते हैं तो ट्विटर के द्वारा भारत के एक ग्रेविनेंस ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। विद्या बालन की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी के द्वारा जो एक फायरिंग रेंज है जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है गुलमर्ग के अंदर, उसका नाम विद्या बालन जो एक अभिनेत्री है उनके नाम पे रखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक की जो लेखक है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कांति वाजपेयी के द्वारा बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक के अंदर इंडिया और चाइना का जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसी तरह से दामिनी पूनिया की अपने बात करते हैं तो इनके द्वारा ऑपरेशन कुकरी जो है बेसिकली खुकरी
वो पुस्तक लिखी गई। इनके साथ राजपाल पूनिया के द्वारा भी ये पुस्तक लिखी गई, इन दोनों ने मिलकर जो ये पुस्तक लिखी थी। इसी तरह से अपने सुनीता द्विवेदी की बात करते हैं तो इनके द्वारा बुद्धा इन गंधार नाम से पुस्तक लिखी गई थी। और अमिताभ घोष की बात करते हैं तो द लिविंग माउंटेन नाम से पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में किन देशों ने पार्टिसिपेट किया था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। इन तीनों कंट्रियों के द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया था। और अब यदि बात करते हैं कि ये जो तीनों कंट्रियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था वो एक टेबल टॉप के फॉर्म में किया था। टेबल टॉप का मीन्स होता है कि ये जो मीटिंग थी बेसिकली वर्चुअली की गई थी और ये जो अपने ऑफिस के अंदर बैठकर जो टेबल का यूज़ करते हुए इस मीटिंग को किया गया था, इसी वजह से इसका जो नाम है वो टेबल टॉप रखा गया था। ये जो अभ्यास बेसिकली किया गया था भारत की तरफ से, जो दो कमेटी या फिर एक स्कीम चलाई गई है जिसके तहत कहते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट स्कीम, और दूसरी अपने बात करते हैं सागर के तहत बेसिकली ये मीटिंग का जो है वो आयोजन किया गया था। अब आप लोग मुझे यहाँ से कमेंट के अंदर बताएंगे कि जो सागर है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। और हाँ, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 अभी लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा बेसिकली ये जो नई स्कीम है वो लॉन्च की गई है। इसका जो उद्घाटन है यहाँ के जो EVS मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसी के साथ एक मुख्य बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित जो बैटरी का निर्माण होता है उसको निर्माण करने के अंदर जो महाराष्ट्र है वो टॉप पे बना हुआ है। गुजरात की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी लगभग 4.75 गीगावाट बताई गई है, उसका जो निर्माण है गुजरात के कच्छ राज्य के क्षेत्र के अंदर किया जाएगा। केरला की बात करते हैं तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको कोविड-19 से बचाव के लिए जो कोविड-19 का टीके के लिए एक अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। कर्नाटक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम जो नीति है अभी यहाँ पर लागू की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा भी हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसान साथी जो है बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसके तहत जो भी किसान है उनको सही समय पर सही सूचना जो है वो इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जा सकेगी। तो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। वाराणसी में एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया गया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इस कन्वेंशन सेंटर की मुख्य विशेषता ये है कि इसका जो रूप छत है उसका जो डिज़ाइन है जो भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है उसके निर्माण उसके जैसा इसका निर्माण किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं देश पूरी दुनिया के अंदर विश्व का सबसे बड़ा जो तेरता सोलर पैनल फार्म है वो सिंगापुर कंट्री के अंदर बनाया जा रहा है जिसका जो साइज है अराउंड जो अपने फुटबॉल का मैदान होता है 45 फुटबॉल के फील्ड जितना इसका साइज है। इसी तरह से बात करते हैं 11 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में तेलंगाना राज्य के अंदर आशा बोनालू जो त्यौहार है वो मनाया जाता है जो कि यहाँ का राजकीय त्यौहार भी माना जाता है। सबसे तेज 14 वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज जो है वो कौन बन गए हैं? बाबर आजम पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वो बन चुके हैं। इन्होंने ये 14 शतक बनाने के लिए 81 इनिंग्स को खेला था। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो 84 इनिंग्स का था जो कि साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला के नाम था। उत्तर प्रदेश के मंडुआहाई रेलवे स्टेशन का नया नाम अभी क्या रख दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। और अभी पुलित्जर विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर हत्या हो गई उनका नाम दानिश सिद्दीकी है। और मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो है वो कर्नाटक राज्य के अंदर स्टार्ट की है। और RBI के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी मुंबई के अंदर डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, जो कि 1949 एक्ट के तहत जो है इसको रद्द किया गया है। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन एंड आंसर शो किए गए हैं, आज के क्वेश्चन एंड आंसर हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपना फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं तो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।